नमस्कार दोस्तों, एसके सुपर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे कि हम पढ़ाई करने बैठते हैं और हमें याद क्यों नहीं होते हैं। बहुत सारी बार मैंने सुना है कि हम कुछ भी कार्य करते हैं अधूरा रह जाता है, कुछ सोचते हैं वह भी पूरा नहीं कर पाते। तो है कि हम क्या करें ऐसा कि हमारी पढ़ाई जो हम निरंतर चाहते हैं वह पूरी हो जाए। तो उसके लिए आपको कुछ मूल मंत्र अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। हम जब भी पढ़ाई करने बैठे या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अपने लिए बहुत आवश्यक हो, तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा एसके सुपर क्लास से, जो आपको हमेशा कुछ अच्छी ट्रिकें बताते रहेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एकांत में बैठना। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने जब भी बैठे वहां पर देखना है आपको कि वह स्थान एकांत है या नहीं, कहीं आपका ध्यान तो नहीं भटका रहा है। आप बैठे हैं और आपके आसपास कोई ऐसी वस्तुएं चल रही है जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है और आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। तो आपको सबसे पहले उचित स्थान को देखना पड़ेगा। उसके बाद 2 मिनट आपको उस बारे में सोचना है, जो आप कर रहे हैं। क्या होता है, हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं पर अब कौन सा विषय पढ़ रहे हैं यही पता नहीं होता है। हमें क्या पढ़ना है वो भी पता नहीं है, हम कुछ क्या कार्य कर रहे हैं वो भी पता नहीं रहता है। तो हमें सबसे पहले उसके बारे में सोचना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह कौन सा है, उससे हमें फायदा है नहीं है, हम उसके बारे में और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ने बैठे हैं, आपने कौन से भी सब्जेक्ट ले रखा है, आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें कि हम ये पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, और हम ये सब्जेक्ट के अंदर ये वाला विषय पढ़ रहे हैं, चैप्टर। अब उसमें देखना है कि उसमें से प्रश्न कितने आएंगे, उसमें सोचना है कि ये पार्ट है किस बारे में। अपने अगर अपने से जुड़ा हुआ है तो हमें उसके बारे में सोचना है कि हम जो कर रहे हैं कि वह कार्य बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे आप कि हमें ये जिसम लेके बैठे हैं लेसन 1, जो कि विद्युत आवेश है। अब विद्युत आवेश अब अपने को पता है, आवेश तो पता है, नहीं पता है विद्युत पता है, वो तो पता है। क्या होता है विद्युत, जो अपने किसी को ऊर्जा प्रदान करता है, गति प्रदान करे, वो है आपका विद्युत। और आवेश यानी किसी को अपनी ओर आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना। तो हमने सोच लिया कि हमने पहला पार्ट है विद्युत आवेश, अब उसको पढ़ना है। तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वह हमें आगे ज़्यादा फायदेमंद है या नहीं है। फायदेमंद तो जो भी अपन पढ़ेंगे सब फायदेमंद ही होगा। अब उसमें देखना है कि इस पार्ट से कौन से प्रश्न उत्तर जो अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं वो पढ़ना है। अब उनको लिखने की जो टेक्निक होती है, लिखने का तरीका, वो समझ में नहीं आता है। सबसे पहले तो आपको जो प्रश्न में दे रखा होता है कि हम, या फिर दे रखा होता है विद्युत आवेश क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले तो विद्युत आवेश, उसकी परिभाषा लिखना है। उसके बारे में जो भी अपने पास याद है वो सभी लिख देंगे। उसके बाद उसमें पूछेगा कि उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब कारक के बारे में अपने को पता होना चाहिए, तो कारक अपन इसमें लिख देंगे। ये तो हो गया अपना 2 मिनट सोचने का। उसके बाद जो भी प्रश्न पढ़ेंगे
जो भी प्रश्न पढ़ेंगे उनको समझना है। जो भी प्रश्न अपन पढ़ेंगे उनको समझना है। चाहे कौन सा भी उत्तर याद किया हो, उसको समझ कर याद करेंगे तो वह अपन कभी भी नहीं भूल पाएंगे, चाहे वह छोटी बात हो या बड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका उस पर ध्यान लगाना। क्या होता है, किसी भी वस्तु के ऊपर अपने को ध्यान लगाना है। जैसे हमने कुछ याद किया है, अच्छी बात है, अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 मिनट आंखें बंद और जो अपन ने पढ़ा है उसको अपने दिमाग में चलने दें, ताकि आपको वह चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाए। आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से याद कर लिया हो तो आप बिना देखे देख अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें और लिखा जाए। उसके बाद मिलाना है कि अपने से कहाँ पर गलती हुई है, उसे सुधार कर अगली बार फिर लिखना है। और जब तक वह सही नहीं हो जाए तब तक अपने को लिखना ही नहीं है। यह तो होते हैं आपकी मुख्य बातें, मूल मंत्र जो बोलते हैं अपन। अब देख लेते हैं अपनी मूल मंत्र में और कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि सामने वाला और अपन अगर 2 बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो एक दूसरे को अपने बातचीत शेयर करना, ताकि अपने पढ़ाई में मन तो रहे ही सही, अपन अकेले बैठे बैठे बोर ना हो। बहुत सारी सोचते हैं, बैठे बैठे बातें करते रहते हैं और जो अपना जो मुख्य काम होता है वो तो भूल जाते हैं। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि अपने मार्ग से भटके नहीं। जो भी पढ़ना है थोड़ा सोच समझकर एक जगह ध्यान स्थिर रखकर पढ़ाई करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना ना भूलें।